STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। प्रेम प्रसंग के एक मामले में हिंसक झड़प घटना में एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। मोतिहारी के पीपरा कोठी स्थित झखरा गांव की है घटना। 9 दिनों तक चले दुर्गा पूजा के बाद अब किया जा रहा है मूर्ति विसर्जन। पूरे जिले में जारी है विसर्जन का दौर। पुलिस प्रशासन है मुस्तैद, ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। दशहरा के अवसर पर मेहसी में रावण वध कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 50 फीट लंबा बनाया गया रावण का पुतला। देश में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं में बढ़ रहे नशापान के विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा आगामी 16 अक्टूबर को दिल्ली में होगा एक बड़ा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी ने कसी कमर। रोटरी क्लब बेतिया टाउन द्वारा आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों लोगों का हुआ हेल्थ चेकअप। निशुल्क दवा भी किया गया वितरित। मझौलिया के जौकटिया में ज्ञान मंच का हुआ उद्घाटन, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मोतिहारी के प्रसिद्ध काली मंदिर में लगा भक्तों का तांता। दशहरे के मौके पर दर्शन पूजन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। और डॉक्टर शंभू शरण मेमोरियल हॉस्पिटल मझौलिया का हुआ उद्घाटन। मंत्री रेणु देवी और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने फीता काटकर किया उद्घाटन। प्रेम प्रसंग के एक मामले में हिंसक झड़प होने की खबर है। घटना में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर मोतिहारी के पीपरा कोठी स्थित झखरा गांव की है। बताया जा रहा है कि झखरा गांव उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब एक प्रेम विवाह से नाराज युवक और युवती दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से दाव कुदाल व अन्य हथियार चलने लगे और चारों तरफ खून के छींटे दिखाई देने लगे, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल तापस चंद्र दास नामक शख्स की मृत्यु इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई, जबकि दीपू कुमार, विजय व दीपाली कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और सूचना मिलते ही पिपरा कोठी पुलिस मौके पर पहुंची व मामले की जांच में जुट गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के महज 4 घंटे के अंदर घटना में शामिल 3 नामजद अभियुक्तों जगबंधु व्यापारी, आकाश व्यापारी व प्रकाश व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दाव, खून लगे कपड़े व चप्पल और मोबाइल को बरामद किया है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मृतक तापस चंद्र दास के शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम कराया। साथ ही मामले के सत्यापन के लिए पुलिस ने एक FSL की टीम को बुला लिया है, जो मामले की सूक्ष्म जांच में जुट गई है। वहीं एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है। प्रेम प्रसंग विवाह के विवाद को लेकर 2 बंगाली परिवारों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक परिवार के लोगों द्वारा तेज धारदार हथियार से जानलेवा हमला करते हुए 4 लोगों को जख्मी कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा टीम गठित कर इस घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया। उक्त निर्देश के आलोक में गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटे के अंदर इस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए इस कांड में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कांड में गिरफ्तार किए गए 3 अभियुक्तों के नाम क्रमशः जगबंधु व्यापारी उर्फ जगू, आकाश व्यापारी, प्रकाश व्यापारी, तीनों पेशा दुखरंजन व्यापारी, साखी झकरा, थाना पिपरा कोठी। इस कांड में जख्मी व्यक्तियों के नाम क्रमशः तपस्चंद्र दास, अभिजीत कुमार, विजय कुंडू और दीपाली कुमारी है, जिसमें तपस्चंद्र दास का इलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी है। इस कांड के अनुसंधान के क्रम में कुछ वस्तुओं की बरामदगी भी की है, जिसमें कांड में प्रयुक्त खून लगा दाव, घटना स्थल से आरोपी का बरामद खून लगा स्पाइकर्स का हवाई चप्पल, घटना में धारण किए हुए आरोपी का खून लगा पैंट तथा एक डीबू कंपनी का मोबाइल फोन है। मारपीट अचानक में हो गया है। आया के जनता है जी मारपीट करने आएगा। कौन था उसे? वो जगुआ था, दुखिया था, उसका बाद उसका और 2 बेटवा था। कौन चीज से मार किया था? तलवार से, बड़का तलवार से। कई आदमी थे? 4 आदमी था। ढाई मारने लगा। कितने लोग घायल हुए? पूरे लोग, एगो मर्डर हो गया। अच्छा। एक आदमी रेफर होके गया मुजफ्फरपुर, इलाज हो रहा है, और 2 आदमी सदर में हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम विजय कुमार। 9 दिनों तक चले दुर्गा पूजा के बाद अब मूर्ति विसर्जन किया जा रहा है। पूरे जिले में विसर्जन का दौर चल रहा है। इस कड़ी में मोतिहारी शहर में विसर्जन को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से प्रतिमा का विसर्जन किया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यह शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ थिरकते नजर आए। इधर बरियारपुर पूजा समिति के कोषाध्यक्ष केदार राम ने कहा है कि बड़ा बरियारपुर दुर्गा पूजा समिति के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि जिनके प्रयास से शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा संपन्न हुआ। उन्होंने कहा, हर साल की भांति इस साल भी हम लोग मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं। 25 सालों से पूजा होते आ रही है, आगे भी हम लोग पूजा करते रहेंगे। देखिए, हम लोग का आज माता को विदाई कर रहे हैं और बहुत हम लोग खुश हैं और संपन्न से हम लोग माता को खुश विदाई कर रहे हैं। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और समितिगण हैं और प्रशासन के द्वारा हम लोग के ज़्यादा सहयोग मिला है और हम लोग भी सहयोग, उसमें हमारा समिति का जितना भी मेंबर है वो सब कोई सहयोग किया है। आज माता का विसर्जन हम लोग कर रहे हैं। आज 25वां साल हम लोग का विसर्जन हुआ है, 2000 से चालू था। बहुत हर्षोल्लास के साथ मां का प्रतिमा का विसर्जन श्री दुर्गा पूजा समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ग्रामवासियों का सहयोग, पूजा समिति के सहयोग एवं जिला प्रशासन के सहयोग हमें काफ़ी सराहनीय मिल रही है, जिससे कि सारी तमाम श्रद्धालु इससे खुशी संपन्न है। माता रानी से कामना करते हैं कि माँ लास्ट तक हर श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूर्ण करे। हम लोग सही तरीके से माँ का प्रतिमा के विसर्जन कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण स्थित बंजरिया प्रखंड के बैरिया माई दुर्गा पूजा स्थान पर भी भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया, जिसके बाद विसर्जन शनिवार को बड़े धूमधाम से की गई। बंजरिया संवाददाता के मुताबिक यहां व्यवसायी वर्गों ने बड़े धूमधाम से पूजा की और विसर्जन किया। मौके पर व्यवसायी वर्ग के लोगों ने गमछा और माता का प्रसाद देकर सबको सम्मानित किया। असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाए जाने वाले विजयदशमी पर्व को लेकर पूर्वी चंपारण के मेहसी महराई बाजार में भी रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों का जुटान हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ 50 फीट के रावण के पुतले को लोगों ने जलाया। साथ ही इस रावण वध कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मैदान में लगे रावण के पुतले के जलने के साथ ही लोगों ने तालियां बजाकर विजयदशमी की बधाई दी। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि के साथ साथ विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। मौके पर उन्होंने कहा कि हर वर्ष यहां पर रावण वध कार्यक्रम का आयोजन होता है और सभी धर्म संप्रदाय के लोग एक दूसरे की मदद करके इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पूरे देश में रावण का पुतला का दहन किया जा रहा है। रावण के अहंकार को जलाया जाएगा। आज मेहसी में भी, पिपरा विधानसभा के मेहसी में रावण का पुतला दहन किया जा रहा है और आज ही के दिन रावण का वध कर श्री रामचंद्र जी विजय हासिल किए थे। आज हम विजय उत्सव मना रहे हैं और आज विजय दशमी के अवसर पर पूरे पिपरा विधानसभा सहित पूरे देशवासियों को हम शुभकामना देते हैं। कपिल देव सहनी पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत वखरी नगर। आज रावण का पुतला का दहन स्थानीय मंगराही बाजार पर 120 फीट का बनाया गया है। इसका दहन किया जाएगा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक श्री श्याम बाबू यादव जी उपस्थित हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं में बढ़ रहे नशापान के विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा आगामी 16 अक्टूबर को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर पूर्वी चंपारण युवा कांग्रेस कमेटी की तरफ से लोगों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, नशापान की हो रही बढ़ोतरी से विभिन्न मुद्दों पर राय भी ली जा रही है। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शशिभूषण राय ने कहा है कि केंद्र की सरकार हर मोर्चे पर फेल है, जनता से वादा करके जनता के काम को नहीं करती है, इसलिए युवा कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है। वहीं जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बिट्टू यादव ने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और नशापान की तरफ युवाओं के झुकाव को लेकर केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। जब से बीजेपी शासन में आई है तब से देश में, जो सरकार के ही खुद रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा नशा इस भारत देश में हो रहा है।
जिसके लेकर हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी के नेतृत्व में 16 अक्टूबर को दिल्ली में एक महा हल्ला बोल आंदोलन का शुरुआत होने जा रहा है। ये आंदोलन बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, जिस तरह युवाओं को रोजगार ना देकर नशा ये सरकार दे रही है। बीजेपी के बहुत ऐसे अलग अलग स्टेटों में बीजेपी के नेताओं द्वारा नशा का इस्तेमाल करते हुए, नशा बेचते हुए बहुत ऐसे बीजेपी के नेता पकड़ा रहे हैं। इसलिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी के नेतृत्व में दिल्ली में 16 अक्टूबर को हल्ला बोल नशा मुक्त और रोजगार दो के लेकर हम लोग नरेंद्र मोदी से सवाल करने के लिए दिल्ली से, हम यहाँ के जिले के कोने कोने से युवा साथी हम लोग 15 तारीख को यहाँ से जाएंगे और 16 अक्टूबर को दिल्ली में हल्ला बोल आंदोलन करेंगे। जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन इस देश के अंदर भाजपा के गलत नीति जो युवाओं के प्रति आप देखे होंगे, नशा की जो बढ़ोतरी हुई है और बेरोजगारी का जो आलम बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ने के चलते ही यह नशा थोड़ी ज़्यादा हो रहा है और बच्चे जो नया जनरेशन जो बर्बाद हो रहा है, इसी पर हमारे युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बिट्टू यादव जी द्वारा बुलाया गया है और राष्ट्रव्यापी आंदोलन कांग्रेस युवा करने जा रही है। ये इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और उससे बेतहाशा होकर नौजवान नशाखुरानी के शिकार होते जा रहे हैं। आप देखे होइएगा, हम ही लोगों को जिला में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन नहीं है जो कोई न कोई नशा का चीज़ नहीं पकड़ाता हो, और वह ग्राम में नहीं क्विंटल और किलो में पकड़ा रहा है, जिसका 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया मूल्य है। हम अपने युवा कांग्रेस के ऑल इंडिया के नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इसके खिलाफ एक मुहिम इस देश में चलाने का निर्णय लिया। रोटरी क्लब बेतिया टाउन और इनरव्हील क्लब के संयुक्त प्रयास से मझोलिया कानोडिया फार्म में रविवार को एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। मरीजों का चेकअप करने के लिए अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ 11 चिकित्सकों ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। हेल्थ चेकअप के बाद रोगियों को निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। इस कैंप में उपस्थित चिकित्सक अजय पांडे, डॉक्टर सुधा चंद्रा, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर मनीष शुक्ला, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर रूबी, डॉक्टर आरुष गुप्ता आदि ने सेवाएं प्रदान की। जिला मुख्यालय और मझोलिया प्रखंड सहित दूर दूर से आए रोगियों ने रोटरी क्लब बेतिया टाउन और इनरव्हील क्लब के इस संयुक्त प्रयास की सराहना की। इस मौके पर रोटरी क्लब बेतिया टाउन के प्रेसिडेंट डीके सिंह, सचिव अजय शर्मा और इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट रंजन गोयल सहित कई सदस्य उपस्थित थे। और इनरव्हील क्लब की तरफ से एक मेगा हेल्थ कैंप चेकअप का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको फ्री दवाइयाँ भी दी जा रही है। दवाइयों के साथ बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते जिनके दांत में प्रॉब्लम था, उनका दांत को भी निकाल कर फिर उस पर टेस्टिंग वगैरह करके उसका इलाज किया गया है। और स्किन के भी डॉक्टर आए हुए थे, वो भी इलाज किए हैं बच्चों को, और बच्चों के भी डॉक्टर आए हुए हैं, तो सबका इलाज करके देखिए सबका इलाज समुचित ढंग से किया जाएगा। मझोलिया प्रखंड अंतर्गत जौकटिया पंचायत के नई डीह में नवयुवक दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा समारोह में बीती रात्रि वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर युवा समाजसेवी अमित कुमार ठाकुर द्वारा ज्ञान मंच का उद्घाटन किया गया। अपने संबोधन में भाजपा नेता अमित कुमार ठाकुर ने कहा कि पर्व त्योहार हमारे रग रग में बसे हुए हैं। त्योहार हमारी पौराणिक गाथा को जीवंत करते हुए सत्य, अहिंसा, एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देते हैं। उन्होंने पूजा समिति के सदस्यों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी कर्तव्य निष्ठा और समर्पित भावना की सराहना की। मौके पर व्यवहार न्यायालय बेतिया के अधिवक्ता करण पांडे, पूजा समिति के सदस्य नारायण प्रसाद और पप्पू शाह ने बताया कि सबके सहयोग से जन कल्याण के लिए माता की पूजा अर्चना की गई है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के श्री सोमेश्वर नाथ श्री कृष्ण रामलीला मंडली के कलाकारों द्वारा भक्ति जागरण नाटक और भक्ति गीत संगीत प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया गया। माता रानी का इस महिमा देखिए कितना अपरंपार है। हर एक जगह पहले हम लोग देखते थे कि कहीं कहीं मेला मतलब जाते थे और कहीं कहीं देखते थे कि पूजा हो रहा था, लेकिन आजकल के डेट में देखिए कितना समाज में उत्साह बढ़ा है और सब माता रानी का देन है कि हम लोगों के बीच माता रानी के
के प्रति इतना श्रद्धा और निष्ठा से हर एक जगह पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं। ये जो माता का दरबार है ये निरंतर बढ़ता चला जाए और सबसे पहले हम लोगों ने माता शेरावाली की इस पूजा कमेटी के जो भी मेंबर है सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। पूरे देश में दशहरे की धूम है और लोग पूजा अर्चना में लीन हैं। इस कड़ी में मोतिहारी शहर से सटे पटपरिया गांव में एक ऐसा मंदिर है जहां सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दशहरे में इसकी एक अलग स्वरूप देखने को मिलती है। बताया गया है कि देश के कोने कोने से भक्त श्रद्धालु यहां आते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कालिका के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। सुनिए यहाँ के मुख्य कर्ता धर्ता व अपनी जमीन पर इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले डॉक्टर साहब ने मंदिर के बारे में क्या कुछ जानकारी दी। बचपन से ही हम पूजा कर रहे हैं माँ काली का, और सपना में हमको दिखाई दिया, माँ बताई कि मेरे लिए एक मंदिर बनवाइए, और 2018 से हम स्टार्ट किए और मंदिर 2023 में बनवाए और 24 आते आते इतना लोगों का भीड़। जिन लोगों का कोई परेशानी है, कष्ट है, जिनको कोई संतान नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है, वो आके यहाँ माँ से मिलता है, उनका काम पूरा हो जाता है। ये जो पीछे मंदिर दिख रहा है ये कालिका धाम है, ये पटपड़िया में पड़ता है और इसमें तो जो हमें ही जो मन्नत पूरी हुई है वो तो कहने से भी कम पड़ेगा। मैं काफ़ी जगह इलाज करा करके मैं थक गया था, मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हुई, यहाँ माता ने उनका दिया और यहाँ पे आस पास के लगभग 10 से 15 जिलों के लोग जो यहाँ आते हैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तभी वो लोग यहाँ पे आते हैं माता के पास माता का दर्शन करने। जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण होता है, जिससे भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है सालों भर यहाँ पे। कौन से माता का मंदिर है? यहाँ काली माता की मंदिर है। हाँ, हम लोग खुद भी है, 12 मास पूजा होते रहता है। हाँ, यहाँ हर जो भी आता है अपना मन्नत मांगता है, उनका मन्नत पूरा होता है। विजयादशमी के अवसर पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मंत्री रेणु देवी और लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने संयुक्त रूप से आज फीता काटकर डॉक्टर शंभू शरण मेमोरियल हॉस्पिटल मझौलिया का उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री रेणु देवी और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने स्वर्गीय डॉक्टर शंभू शरण प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको नमन किया और कहा कि डॉक्टर शंभू शरण प्रसाद चिकित्सा जगत के लिए सिरमौर थे। उनकी स्मृति में इस अस्पताल का उद्घाटन करना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के द्वारा मरीजों का इलाज होना उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। वहीं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर कौशल्या केसरी ने कहा कि डॉक्टर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना है। उनकी स्मृति में इस अस्पताल में मानव सेवा को लक्ष्य मानकर मरीजों की सेवा की जाएगी। डॉक्टर शंभू शरण मेमोरियल हॉस्पिटल का शुरुआत है। डॉक्टर शंभू शरण जी ने जो अपने पूरे जीवन काल में मझौलिया के सभी लोगों की जितनी हो सकी उतनी मदद किया, सभी को संबंध बनाए और उनके याद में यह जो अस्पताल बनाया है डॉक्टर कौशल्या केसरी जी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के उद्घाटन का जो अभी आज हमारे जो शंभू शरण डॉक्टर साहब का जो मेमोरियल ट्रस्ट हुआ है वो एक मिसाल है पूरे जीवन का। दोनों पति पत्नी ने जितना सेवा किया है शायद मझौलिया हमेशा उसको याद रखेगा और मझौलिया के साथ साथ एक मानवता जो उनका साथ में एक जो जुड़ता था एक दूसरे को देखने के लिए, वो भी जीवन में याद रहेगा। आज पुनः माननीय कौशल्या केसरी जी, उनके सुपुत्र, उनके बेटा और बहू दोनों ने जो प्रतिज्ञा किया है कि जिस तरह पापा सेवा करते हैं उस तरह हम सेवा करते रहेंगे, तो हमारा भी कर्तव्य है मझौलिया का कि सब लोग हम लोग आते हुए देखते हुए और उनकी सेवा लेने का काम करें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।